आज़ाद समाज पार्टी से आप टिकट लेके आए हैं, आपको टिकट मिला है। किसी ने उम्मीद तक नहीं की थी कि पोसवाल जी विधायक का टिकट लेके आएंगे। तिजारा की राजनीति में आपने एक बहुत बड़ी हलचल मचा दी है, क्या कहेंगे सर? देखो, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का और आपको धन्यवाद करना चाहूँगा। दूसरा, मैं हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भीम आर्मी संस्थापक एडवोकेट चंद्रशेखर जी आज़ाद, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। रविंद्र भाटी जी, रामलखन मीणा जी, अनिल रहमान जी और हमारी पूरी टीम भीम आर्मी राजस्थान के सभी एक एक कार्यकर्ता को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस पार्टी को खड़ा किया और मुझे इस लायक समझा कि मुझे टिकट दिया। अब मैं उनके भरोसे पर खड़ा उतरूँगा और यहाँ से सीट निकाल के मैं विधानसभा में जाकर निकलूँगा और विधानसभा में आज़ाद समाज पार्टी का झंडा फूंकूंगा। और जो ये राजनीति यहाँ पे जो हो रही है, उस राजनीति के सारे जो गणित है उनको सबको मैं फेल करके और इस बार आज़ाद पार्टी का झंडा करूँगा। यहाँ से विधानसभा में आज़ाद समाज पार्टी और 36 बिरादरी मुझे आज़ाद विधानसभा में, यहाँ से जनता ने मत बना लिया अपनी 36 बिरादरी ने। और जो विधायक बनता है वो एक तरह से, अभी हमारे पत्रकार जी थोड़ी देर पहले मैं इंटरव्यू दे रहा था, तो जमशेद जी ने एक सवाल पूछा था कि घमंड आ जाता है एक तरह से, तो वो जो घमंड की राजनीति वो यहाँ से समाप्त करनी है। मैं ये चाहूँगा कि जनता तक जाऊँ और जनता की समस्याओं को सुनूँ और उनको वहीं समाधान करूँ। जनता को मुझ तक आने की जरूरत ना पड़े, इस तरह की राजनीति करूँगा मैं। और गरीब तबका है जो लोग विधायक तक पहुँच नहीं पाते, उन तक चल के मैं जाऊँगा और उनकी समस्याओं को सुनूँगा। जो तिजारा की मुख्य समस्या है, सभी समस्याओं का समाधान करूँगा। जो आपने देखा है यहाँ पे कि बड़े बड़े लोग भारतीय जनता पार्टी से बाबा बालक मामन सिंह मास्टर, इमरान जी, बसपा से और कांग्रेस के भी यहाँ पे टिकट, इन सबको बताऊंगा मैं कि किस तरह से राजनीति की जाती, किस तरह से चुनाव लड़े। नहीं, इनकी तो राजनीति जो है, मैं बीजेपी की बात करूं, बाबा बालकनाथ की बात करूं तो योगी मॉडल चला रहे हैं, हुआ कुछ नहीं है। एंट्री ही बुलडोजर से कर रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? ये सब दिखावा है, इससे ज़्यादा बड़ी बात कुछ नहीं होती। बाबा जी बुलडोजर दिखा रहे हैं, लोगों का बंगाल और कर्नाटक का आधार कार्ड बनवा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं बाबा जी से कि बाबा जी, उन लोगों का तो आप बाद में कुछ कहिएगा। गैलपुर मंदिर में, शिव मंदिर में, उनके साथ जो लोग थे, उनकी 10 से 15 लोगों की जेबें कट गई थी। आप उनकी, अपने जो समर्थक हैं आपके साथ हैं, उनकी सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं आज के दिन। नहीं, पत्रकार की भी जेब कटी है, एक पत्रकार की भी, जिसमें आपने अभी मुझे बताया कि जेब कटी है, तो उसकी सुरक्षा नहीं कर रहे। झूठे प्रोपेगेंडे हैं ये, कुछ जनता सब समझती है, इससे कुछ साबित नहीं होता। जनता को पता है जो धरातल पर काम किया उन्होंने, 3-4 साल हो गए, 4-4.5 साल यहाँ पे MP रहे, तब कितनी गुंडागर्दी खत्म कर दी, तभी तो जनप्रतिनिधि हैं वो। भाई सांसद हैं, पूरे जिले के थे, तो भिवाड़ी के लिए कुछ तो यहाँ कर सकते थे लॉ एंड ऑर्डर में। धरने पे बैठते, अगर नहीं मान रहा था विपक्षी सरकार थी तो बताओ आज तक किसी धरने पे बैठे हों, कहीं जनता के साथ किसी चीज़ में अड़े हों आज तक। बाबा का देखो सीधा प्रोपेगेंडा है, यहाँ से बढ़ के और उसके बाद वो अपने या तो जयपुर रहेंगे या पटना में रहेंगे। जनता ढूंढती रहेगी उनको, बाबा कहाँ है, बाबा देखने को मिलते। जिस तरह से देखा गया है, कुछ टाइम से देखा गया, धर्म की राजनीति होती आई है, धर्म के ऊपर सारी चीज़ें चलती है, उसको लेकर क्या कहें? मैं देखो भाई साहब यही कहूँगा कि 3.5 साल से मैं सरपंच हूँ और आज तक मैं, शायद ऊपर वाले ने मुझे ये पंचायत दी है जिसमें कि हिंदू, मुसलमान और सिख बहुतायत में 3 धर्म निवास करते हैं। मैं आपको कहूँगा कि तीनों धर्मों में जाके मेरे बारे में पता कीजिए। मैंने कभी जातिवाद, कभी धर्मवाद, कभी धर्म को देख के, कभी गांव को देख के कहा यहाँ से वोट मिली है नहीं मिली। मैंने एक ही बात अपनी पंचायत में कही थी कि जिसने वोट दिया है वो भी मेरा है, जिसने नहीं दिया वो भी मेरा है, और सबको साथ लेके करूँगा और सबके काम करूँगा। और जो विपक्ष में जो मेरा विपक्ष था उसको भी मैं साथ लेकर काम करता हूँ। आज के दिन मेरी पंचायत में कोई विपक्ष नहीं है। आप जाके, आप पत्रकार हैं, जाके बात करिए, आप लोगों को पता चलेगा मैंने कैसी राजनीति की है। मैंने धर्म को कभी आड़े नहीं आने दिया, मैंने जाति को कभी आड़े आने नहीं दिया है अपनी राजनीति में। तो मैं साफ़ सुथरी राजनीति करता हूँ, मुझे ये झूठ सच इस तरह के नहीं आते। मैंने जो भी वादे किए मेरी पंचायत में, जो वादे किए थे मैंने चुनावी वादे, वो पूरे 3 महीने के अंदर पूरे किए थे। और अब भी मैं जो वादे जनता से करूँगा सोच समझ के करूँगा, ऐसे नहीं कि भाव
या फिर कोई भी वादा करते थे, जिनको मैं निभा पाऊंगा वही वादे मैं जनता से करूंगा। टाइम से जिलाध्यक्ष है और अभी आपके टाइम में अभी आपकी पार्टी ने तिजारा विधानसभा से अपना उम्मीदवार उतार कर एक धमाका कर दिया, तो किस तरह से अब आपके ऊपर ये देखेंगे चीज़? देखिए, ये जो धमाका किया है ना, ये उन लोगों के दिलों में बहुत जोर से धड़का है और लगा है जाके, जो लोग यहाँ पर जात पात की राजनीति करते थे, उनको कहीं ना कहीं एहसास हो चुका है कि अब भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी जात पात की राजनीति नहीं होने देगी। यहाँ पर राजनीति होगी, सिर्फ मुद्दों की राजनीति होगी, जनता के मुद्दों को लेकर राजनीति होगी। आपने अब से पहले देखा होगा, नेता आते हैं, जीत जाते हैं और कोई जयपुर जाके बैठ जाते हैं। आपने देखा होगा हमारे यहाँ से कांग्रेस के कई सालों से, करीब 20-25 साल उन्होंने राज किया लगातार। नवाब साहब ने हमारे यहाँ से यहाँ पर राज किया है, लेकिन उन्होंने आज तक हमारे तिजारा विधानसभा में, इतने पढ़े लिखे लोग हैं, आज तक एक को नौकरी नहीं दी। आप पत्रकार हैं, आप पत्रकारिता की हैसियत से आप पता कर लीजिए, अगर कांग्रेस का विधायक रहते हुए 25 साल में अगर एक भी अगर नौकरी दी हो उसने किसी को, यहाँ पर कोई सड़क किसी प्रकार की बनवाई हो, यहाँ पर हॉस्पिटल का काम किया हो, यहाँ पर शिक्षा के विभाग में कोई काम किया हो, कहीं पर कोई काम नहीं किया। सिर्फ एक जगह काम किया है, इन्होंने अपनी जेब भरने का काम किया है। जब ये अपनी जेब भरेंगे तो जनता का काम कब करेंगे? तो इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। इस बार कहीं ना कहीं जो विधानसभा की चाबी है वो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के हाथ में है, और ताला जो है भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की चाबी से ही खुलेगा। बीजेपी ने जो है बाबा बालकनाथ को, एक सांसद को तिजारा विधानसभा में उतारा और उसकी एंट्री जो हुई है बुलडोजर को लेकर और अपराधियों को ये चीज कहकर कि समय से पहले छोड़ दें, इसके बारे में आप क्या कहना है? देखिए, बीजेपी ने पहले ही उनकी अहमियत बता दी, सांसद थे और उनको टिकट दे दिया भाई विधानसभा का। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को लगता है कि अगर वो बुलडोजर पे चढ़ के दिखा रहे हैं कि भाई मैं बुलडोजर चला रहा हूँ यहाँ पे या चलाऊंगा अपराधियों पे। देखिए, अपराधी हो उसको कानून सजा देता है, कोई भी सरकार का व्यक्ति उसको सजा नहीं दे सकता है, कोई भी नेता उसको सजा नहीं दे सकता है। इनकी गलत सोच है, गलत नीति लेकर के ये विधानसभा में उतरे हैं। अगर यही सोच इनकी रही तो ध्यान रखना, असल तो पहली बात यहाँ से भागने वाला है अभी, क्योंकि इसको जनता का कोई समर्थन नहीं मिल रहा किसी प्रकार का। कुछ दिन पहले इन्होंने रोड शो किया था, मुश्किल से उसके अंदर 5% लोग भी नहीं थे हमारे यहाँ तिजारा विधानसभा के, सारे लोग बाहर के थे, हरियाणा के थे। तो ये भीड़ दिखा करके ये दिखाना चाहते हैं कि भाई ठीक है मेरे साथ लोग हैं, आप दिखाइए तिजारा की जनता कितनी, अगर आपको दिखाना ही है तो इन बातों से कुछ नहीं होने वाला। जात पात की राजनीति बिल्कुल नहीं चलेगी। इस तरह के लोगों की मानसिकता को खत्म करने के लिए भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी ने भाई उदमीराम पोसवाल को टिकट दिया है, और हम भाई को तिजारा विधानसभा से जिता करके विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। क्या आप बसपा और एएसपी दोनों एक जगह का आप वो चीज में क्या अपने ऐसी समाज को इकट्ठा कर पाएंगे? देखिए, बसपा से आप आजाद समाज पार्टी को कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि बसपा तो खुद बीजेपी के लिए काम कर रही है। बसपा और बीजेपी दोनों एक हैं, और आजाद समाज पार्टी की जो विचारधारा है कहीं ना कहीं वो इनकी जो विचारधारा है उसको खत्म करने का काम कर रही है, क्योंकि ये अभी तक जात पात के नाम पर वोट मांग रहे थे, विकास के नाम पर कोई वोट नहीं था। विकास नाम का सिर्फ एक शब्द था जो बीजेपी के पास था, आज तक आप लोगों ने देखा वो ही एक शब्द घूम रहा है, लेकिन शब्द के अलावा काम धरातल पे कहीं कुछ नहीं दिख रहा है। अब धरातल पे काम होगा, और लोगों ने मन बना लिया है, तिजारा की जनता ने मन बना लिया है कि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कैंडिडेट भाई उदमीराम पोसवाल को तिजारा विधानसभा से जिताकर अपने जो है विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।